5 राज्यों के एग्जिट पोल के बड़े इशारे। ब्रांड मोदी योगी का जलवा कितना है कायम। जातिगत कार्ड का क्या होगा कार्ड। महिला वोटर्स ने बदला खेल। आदिवासी कार्ड और ब्रांड हिंदुत्व में बीजेपी को करने होंगे 3 बड़े बदलाव, तभी होगी वापसी। 5 राज्यों के चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी को क्यों नहीं करनी चाहिए चिंता, इसे एक तस्वीर में छिपा है सबसे बड़ा राज। तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजे आने में 48 घंटे का वक्त बचा है। उससे पहले 5 राज्यों के एग्जिट पोल आ चुके हैं, जिसके मुताबिक सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। बाकी के 4 राज्यों में कांग्रेस का पंजा मजबूत होने वाला है। अगर यही एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो सवाल ये कि विजय रथ पर सवार बीजेपी को 4 राज्यों में नुकसान कैसे हुआ और इस नुकसान से 2024 चुनाव में कितनी चिंता की जरूरत है। बीजेपी के लिए 5 राज्यों के एग्जिट पोल 5 बड़े इशारे करते हैं। पहला, ब्रांड मोदी योगी का तोड़ विपक्ष के पास अब तक नहीं है, भले ही वो राज्य जीत लें। दूसरा, महिला आरक्षण बिल का फायदा बीजेपी को खूब मिला है, सीटें कम होंगी पर वोट शेयर बढ़ेगा। तीसरा, द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने से लेकर आदिवासियों तक के लिए जो काम किया वो एमपी जिताएगा। चौथा, योगी, मोदी और शाह में योगी की जीत का स्ट्राइक रेट ज्यादा रहा, यानी कि 2024 में योगी की जिम्मेदारी बढ़ेगी। पांचवा, बीजेपी 2024 की जीत को जीतना आसान समझ रही है, उतना आसान नहीं होगा, तैयारी बढ़ानी होगी। हालांकि बावजूद इसके बीजेपी को इस बात के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर राज्य हाथ से निकल गए तो 2024 चुनाव में क्या होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले साल 2018 में भी लगभग ऐसे ही नतीजे आए थे। तब मध्य प्रदेश से भी बीजेपी को खुशखबरी नहीं मिल पाई थी। कांग्रेस को लगने लगा था कि वो 2019 में मोदी को कड़ी टक्कर दे देंगे, लेकिन ये तस्वीर बताती है कि मोदी ने साइलेंट मेहनत की थी। जब जीत का जश्न मनाने वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो हर कार्यकर्ता पीएम मोदी को इस बड़ी जीत की बधाई देने को बेताब था, क्योंकि 2014 में भी बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की थी। तो राजनीतिक दिग्गजों का मानना है कि इस हार से बीजेपी को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए ये एक बड़े मौके की तरह है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को अब ये समझना होगा कि सिर्फ मोदी योगी दिल्ली या लखनऊ से आकर रैली कर देंगे और बम्पर सीटों से जीतकर हम सरकार बना लेंगे, तो ये वाला दौर फिलहाल नहीं है। किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता अगर ऐसा सोचने लगे तो पार्टी वहीं खत्म हो जाती है। बीजेपी अगर छत्तीसगढ़, राजस्थान हारने की कगार पर दिख रही है तो उसे रिजल्ट जारी होते ही 3 बड़े बदलाव करने होंगे। अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को यह बताना होगा कि जमीनी स्तर को सही से भांपकर हाईकमान को रिपोर्ट दें। हाईकमान हर जगह खुद नहीं जाता, बल्कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हर जगह की रिपोर्ट ऊपर पहुंचाते हैं। फिर बड़े नेता अपने सूत्रों के जरिए पूरी बात पता लगाते हैं और उसके बाद टिकट से लेकर सब कुछ तय होता है। अभी नतीजे आने में वक्त है, पर अलग अलग चैनल्स के एग्जिट पोल जो इशारा कर रहे हैं उसके मुताबिक बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत तेलंगाना और एमपी, राजस्थान में झोंक दी है। छत्तीसगढ़ में अगर थोड़ी और ज्यादा रैलियां होती तो बघेल को कड़ी चुनौती मिल सकती थी। हालांकि बघेल ने बीजेपी के हिंदुत्व का ऐसा ब्रह्मास्त्र ढूंढ लिया था कि चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर पाया। बीजेपी जब भी प्रभु राम की बात करती, अयोध्या के राम मंदिर की बात करती, बघेल तुरंत भगवान राम के ननिहाल और माता कौशल्या मंदिर की बात करने लगते, वहां के लोगों के लिए कामों को गिनवाने लगते। बीजेपी जब भी आदिवासियों का मुद्दा उठाती, बघेल आदिवासियों के लिए चलाई गई अपनी योजनाएं सामने ले आते। राजस्थान में भी जादूगर गहलोत ने कुछ ऐसा ही खेल किया। उदयपुर केस से लेकर गौमाता के मुद्दे पर बीजेपी नेताओं ने जब जब बयानबाजी की, गहलोत ने इसके लिए किए गए काम गिनवाने शुरू कर दिए। राजनीति में सबसे बड़ी चीज होती है टाइमिंग, जिसका ख्याल इन दोनों राज्यों के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों ने खूब रखा। कौन सा काउंटर अटैक कब करना है, इसकी टाइमिंग बड़ी शानदार दिखी। इसीलिए कई राजनीतिक विश्लेषक अभी से ये कहने लगे हैं कि अगर कांग्रेस को 2024 जीतना है तो इनकी जिम्मेदारी बढ़ानी होगी, या फिर बीजेपी को अपने विजय रथ पर सवार रहने के लिए इनका तोड़ निकालना होगा। इनसे कुछ ऐसी बातें सीखनी होंगी जो पार्टी को और मजबूत करे। आप इस पर क्या राय देना चाहेंगे, कॉमेंट कर बताएं।